इंदिमाम उल हक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। यू नो, समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। तो इंजी भाई का ये खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है? गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, ब्रीज विंड फैक्टर आता है। हाँ, जी, और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। अरे यार, ये 90s के तुम लोग धक्कन हो। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। आप उसको मैच फिक्सर बता रहे हो एक तरह से इनडायरेक्टली। यार क्या हो गया आप लोगों को भाई? इंजमाम के लिए मेरे दिल में इज्जत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसने ये बात करके ना वाजे कर दिया कि यार ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये सारे एक किस्म के, ये सब एक जैसे हैं। खबरें आ रही हैं जो इंजमाम उल हक हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप हैं सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। हरजीत सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉलिंग किया और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। ये अर्शदीप का बॉल 15 ओवर में, आप मतलब ये बोले ना कि अर्शदीप ने कम से कम 16वें ओवर में मेक श्योर किया कि मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, उसके 8 को आपने टेम्पर्ड करार दे दिया यार। कम से कम अपनी टेम्पर्ड लल्लो को तो काबू में रखे। आपका नाम इंदिमाम उल हक है यार। हर्षदीप ने हाँ। क्या LBW या बोल्ड करें? या क्या रिवर्स होता है ना बॉल, तो बैट्समैन 90% LBW या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना, वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का ये खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है? गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, ब्रीज विंड फैक्टर आता है। हाँ, और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए, प्रैक्टिकल है जनरली स्पीकिंग? बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, मुमकिन है अगर किसी को करना आती है तो। चीटिंग मतलब किसी को अगर आती है अगर किसी को करना आती तो वारदात डाल सकता है जी। भाईजान, होती है बॉल टेम्परिंग? मेरे ख्याल से 60 कैमरे भी लगा देना, तो भी वारदात डालने वाला डाल देगा वारदात, कोई भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा। ये मैं बात करूंगा कि वो कंडीशन ड्राई है वेस्ट इंडीज की, वहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहाँ पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि इंजमाम उल हक ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने ब्लेम किया है कि अर्शदीप सिंह है वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, मैच फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से अर्शदीप सिंह की बॉल ज़रूर से स्विंग होती है। इसके बाद रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि आप सारे जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की तरह ड्राई पिचेस हैं, और ड्राई पिचेस की वजह से ड्राई पिचेस के ऊपर 15 से 16 ओवर के बाद जो आखिरी 4 ओवर है उसके अंदर बॉल ज़रूरत से ज़्यादा स्विंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज़ की ज़रा बॉलिंग पिचेस हैं, लिहाजा बॉलर को वहाँ पर एज है। इसलिए कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि वो स्विंग करते हैं या बॉल टेम्परिंग करते हैं, बल्कि नेचुरली बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि रोहित शर्मा का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। इंजमाम उल हक ने बहुत बड़ा गलत बयान दिया ये बात कहकर के बॉल टेम्परिंग हो रही है, क्योंकि इंजमाम उल हक ये बात जानते हैं कि वो वेस्ट इंडीज़ की टोटली बॉलिंग पिचेस हैं, और बॉलिंग पिचेस के ऊपर बॉलर्स को ज़रा ज़्यादा एज होता है, लिहाजा वो अपनी क्लासी बॉलिंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर तो पहले ही है, और बॉलिंग पिचेस होने की वजह से, ड्राई पिच होने की वजह से उनको ज़रा ज़्यादा एज है, लिहाजा उनकी बॉल ज़्यादा एज हो जाती है। पाकिस्तानी मीडिया का मज़ीद कहना है कि अर्शदीप सिंह ऐसे डेंजरस बॉलर हैं, वो बिलखसूस T20 फॉर्मेट के स्पेशलाइज्ड बॉलर हैं, और वो जानते हैं कि मैंने किस बॉलर को किस पिच पर क्या बॉल डालनी है। अगरचे पिच बैट्समैन की भी बैटिंग पिच हो तो भी वो मशहूर है स्विंग करने के लिहाज से, लेकिन अगर बॉलिंग पिच मिल जाए तो सोने पे सुहागा। वो 110% बॉल को टर्न करते हैं, ऐसे इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं कि बैट्समैन देखता रह जाता है कि बॉल कहाँ से आई और कहाँ पर निकल गई, क्योंकि आज के फॉर्मेट में दुनिया में जितनी पिचेस बन रही हैं वो सिर्फ बैटिंग पिचेस बन रही हैं, लेकिन जो पुरानी पिचेस हैं जिस तरह वेस्ट इंडीज में जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, यही पिचेस बॉलिंग पिचेस हैं, लिहाजा इन चंद पिचेस के ऊपर बॉलर को ज़्यादा आ जाए, इसलिए बॉल 100 से 150 प्लस की टर्न होती है।
नामों के अंदर आता है क्रिकेट के। यार मुझे अफसोस हुआ इस माइंडसेट के ऊपर कि ये किस तरह की सोच है, ये कौन से कमरे में बैठ के डेवलप होती है ये वाली सोच है, ये गेम को पॉजिटिव देखते क्यों नहीं। तो हो सकता है यार अर्शदीप ने रिस्ट पोजीशन रख के बॉल को इतनी एयर दियो कि बॉल रिवर्स जल्दी होना शुरू हो गया, उसमें तुम बॉल को टेम्पर करने का इशारा या आईसीसी को। अभी जब रस्टी थिरोन ने जब हारिस रऊफ के बारे में बात की तो क्या आईसीसी ने तब एक्शन लिया? इसका मतलब क्या आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये नहीं चाह रहा कि किसी भी किस्म की दागदार बात हो? देखिए इंजी भाई जिस मंच पे बैठे हो, इवन सलीम मलिक, क्रिकेटिंग एबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो नहीं जो उनके साथ और मामले। यार अगर आप दोनों बैठे हुए और हसन रजा बैठे हुए तो आप कब तकरीबन ये 80% हसन रजा वाली बात कर गए यार। उसने कहा था इंडिया को कोई और बॉलें मिल रही हैं, हल्की बॉल सही है या भारी बॉल, फिर किसी ने उसमें ऐड कर दिया कोई चिप लगी हुई है बॉल के अंदर। यार तुम ये बस अब बोलना रह गया, कल को ये ना बोल देना कि वो रोहित शर्मा के 92 रन में रोहित शर्मा नहीं आया था, एक इंडिया ने रोबोट बनवा लिया क्रिकेट टीम में जो रोहित की तरह दिखता है, वो मारता है छक्के। खबरें आ रही हैं जो जमाउल हक हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप हैं सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल को जो टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी अमेरिका वाले मैच में जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था, इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त वो इस वर्ल्ड T20 के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, दूसरे नंबर पर हैं कि जो 15 आउट कर चुके हैं और 11.86 की एवरेज से 6 मैचों में। तो देखिए इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही अर्शदीप ने आगाज़ किया और रिजल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पर एतमाद का भी एक नतीजा है। मैं नहीं समझता कि देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं अमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए, मैं अमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चलेंगे। हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान अफरीदी वो खा गए थे बॉल को, भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है कैमरा। अब इतना इजी नहीं है तो फिर इंजमाम उल हक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई, देखिए अगर इंडिया को वर्ल्ड T20 में फेवर देने की कोशिश की जाती है